नमस्कार, मैं राजू कुमार साहू। आप देख रहे हैं आरके न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। धमतरी जिला में नियुक्तिकरण में अनियमितता के आरोप। धमतरी जिला के कुरुद ब्लॉक में नियुक्तिकरण प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि बीआईओ कुरुद ने अंग्रेजी विषयों के व्याख्याताओं को अतिशेष सूची में डाल दिया है, जबकि धमतरी ब्लॉक में कम दर्ज संख्या में भी व्याख्याताओं को रखा है। हायर सेकेंडरी स्कूल कचना में 250 से अधिक दर्ज संख्या होने के बावजूद अंग्रेजी व्याख्याताओं को अतिशेष सूची में डाल दिया गया है, जबकि हायर सेकेंडरी डोमा में 234 दर्ज संख्या और 5 कालखंड होने के बावजूद एक अतिरिक्त अंग्रेजी व्याख्याता भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी टी आटे ने कहा कि शासन के आदेश है कि हम नियम के अनुसार पूरा किए हैं, लेकिन शिक्षकों का आरोप है कि निम्नावली का गलत व्याख्यान किया गया है और एक ही जिले में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। शिक्षकों ने बीआईओ और जिला शिक्षा अधिकारी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। आज धमतरी अतिशेष से निकले शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी पहुंचे हैं और अपनी बात रखी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। मैं सेजस हिंदी माध्यम कुरुद में कार्यरत हूँ और वहाँ पर वर्तमान में स्थितियाँ ऐसी बनाई गई हैं कि उस विद्यालय को बंद होने के कगार पर खड़ा कर दिया गया है युक्तिकरण नीति निर्देश के तहत। और ये सिर्फ और सिर्फ कुरुद विकासखंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर हो रहा है। वहाँ पर 3 विषय पूर्ण रूप से खाली कर दिए गए हैं। उसमें विज्ञान विषय, उसके 2 व्याख्याता, संस्कृत विषय, उसका 1 व्याख्याता, गणित विषय के दोनों व्याख्याताओं को स्थानांतरित कर दिया गया है युक्तिकरण के तहत और विद्यालय अपनी अंतिम सांसें गिनने लग गया है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुछ व्याख्याताओं को रखा गया है, जिसमें वाणिज्य संकाय के कुछ व्याख्याता हैं, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, अंग्रेजी का 1 व्याख्याता है। तो एक ही जगह पर एक विद्यालय में 2 प्रकार के नियम कानून चलाए जा रहे हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर और कौन से नियमों के तहत ये किया जा रहा है। कुछ न कुछ तो सेटअप होगा जिसके आधार पर वहाँ पर कुछ व्याख्याता कार्य कर रहे हैं और कुछ को हटाया जा रहा है। ये क्या कारण है, इसका स्पष्ट जांच होना चाहिए। कैसे किया जा रहा है ये, जबकि मैं गणित विषय का सीनियर व्याख्याता हूँ और मेरा पद वहाँ पर बनता है, ना वहाँ पर कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत है, उसके बावजूद भी मुझे वहाँ से हटाया जा रहा है। यह समझ से परे है। और CK साहू सर जी के द्वारा LPC भी जारी कर दी गई है। मुझे ज़िले से बाहर बलौदा बाज़ार के लिए भेजा गया है। मैं इसके लिए बिल्कुल जांच के लिए बोल चुका हूँ 2 बार 3 बार, लिखित में भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। जिला प्रशासन बिल्कुल इस पर मुँह बैठा हुआ है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करे, जांच करे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुख्यमंत्री की जो योजना है वो ये योजना है कि युक्तिकरण के अंतर्गत एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन शालाओं को शिक्षक प्रदान किए जाएँ। ये योजना नहीं है कि शिक्षक वाले शालाओं को शिक्षक विहीन कर दिया जाए। यहाँ पर ये शिक्षक विहीन कर रहे हैं शालाओं को। ये बहुत ही गलत हो रहा है। नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, बहुत ही गलत है। व्याख्याता अंग्रेजी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरी में पदस्थ हूँ। अभी वर्तमान में मैं एमएड कर रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर भी नियम विरुद्ध मुझे अतिशेष में रखा गया है और मेरे विद्यालय में पर्याप्त दर्ज संख्या 300 के आसपास होने के बावजूद मुझे मात्र 21 बच्चे हैं। बुरई वहाँ पे स्थानांतरण किया गया है। वहाँ सेटअप में मात्र 5 का सेंक्शन है और मैं 6वां व्याख्याता वहाँ जा रहा हूँ, तो नियम विरुद्ध मेरा स्थानांतरण किया गया है। और हमारे विकासखंड कुरुद के जो BO साहब हैं, उन्होंने रूल रेगुलेशन को हटा करके 4 कालखंड में 1 व्याख्याता देना था, लेकिन उन्होंने 5 कालखंड पर 1 व्याख्याता रखा है और हमें मनमाने तरीके से अंग्रेजी और गणित के व्याख्याताओं को कुरुद ब्लॉक से उन्होंने अतिशेष में शामिल किया है, जो हमारे प्रति दुर्भावना, उनकी सोच को प्रकट करता है। और हमने जब कोर्ट में ऑर्डर किया तो हमारी सुनवाई जब हुई तो हमारी जिला स्तरीय जो युक्तिकरण की समिति है, उन्होंने हमारी बात को सुना भी नहीं। ऐसा लगा कि बस हम बोले जा रहे हैं और उन्होंने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया और हमारे अभ्यवेदन पर अच्छे से विचार भी नहीं किया गया। शासन के निर्देशानुसार किया गया है। चूँकि जिला का एरिया बहुत बड़ा है और दूरांचल वनांचल में भी जहाँ रिक्त पद है वहाँ पोस्टिंग किया जाना है, इसलिए रिक्त पद के आधार पर ही किया गया है। जहाँ शिक्षक विहीन शाला है उसको हमने पहले प्राथमिकता दिया है। उसके बाद एकल शिक्षक जो है उस विद्यालय को हमने पालन कराया है और उसके बाद आवश्यकता वाले शाला में शिक्षक की पोस्टिंग की गई है। जी।
लेकिन ऐसा नहीं है, वो धमतरी जिला के ही अंदर है जी। नहीं देखो, हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर लोगों को 4 पीरियड पढ़ाने का होता है, और 4 पीरियड पढ़ाएं, यदि हम 2 लेक्चरर रखते हैं तो फिर एक के लिए केवल एक ही पीरियड होगा। इसलिए ऐसे शिक्षकों को, लेक्चरर लोगों को दर्ज संख्या के और कालखंड जो प्राचार्य जो दिया बनाया गया है उसके आधार पर हमने पोस्टिंग की है। वो आदेश फाइनल है, किसी प्रकार कोई फेरबदल नहीं हो सकता।